हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 10 चल रहा था जैवाणु, जिसमें आज का टॉपिक है माल्टोज की संरचना। इसके पहले हमने आपको सुक्रोज की संरचना समझाया था और उसके भी पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना समझाया था। आप यदि यूट्यूब पे सर्च करोगे तो इनकी संरचना आपको मिल जाएगी, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चैप्टर को क्रम से हमने कराया है, इसकी संरचना बची हुई तो बच्चों हमने सोचा करा देते हैं। और आज आप लोग माल्टोज की संरचना सीखेंगे। देखिए, माल्टोज जो होता है अल्फा डी ग्लूकोज के 2 इकाई से मिलकर बना होता है। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज के 2 इकाई लेंगे और आपस में ग्लाइकोसाइड बंध बनेगा और बन जाएगा आपका माल्टोज। बिल्कुल यहां से जल का अणु निकलता है। जिस प्रकार से जब हमने सुक्रोज कराया था, सुक्रोज में क्या होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज आपस में क्या करते हैं, H2O को निकालते हैं और ग्लाइकोसाइड बंध बनाते हैं। तत्पश्चात मिलता था क्या बच्चों, आपका सुक्रोज। यहां पे माल्टोज यहां पर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनके OH और H के रोटेशन से मिलता है। देखिए, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। जब OH ऊपर है बच्चों तो ये बीटा डी ग्लूकोज और OH नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज। इसको भी हम बताएंगे किस प्रकार से आता है लास्ट में। फिलहाल अभी ये समझो कि ये आपका माल्टोज कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो 6 सदस्यीय वलय बनाता है, यानी 5 कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का जो सहयोग होता है तो 6 सदस्यीय वलय बनाता है। 6 सदस्यीय वलय कैसे, देखिए मैंने कहा 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन से मिलकर कि 6 सदस्यीय वलय बनाएगा। ये वलय किस प्रकार से होगा, देखिएगा। हम 2 अल्फा डी ग्लूकोज की इकाई लेंगे तो ये हमारा ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक। यहां से आप आगे बढ़ाओ, ये आगे बढ़ाओ तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3। फिर ये आपका चौथा कार्बन, ये आपका 5वां कार्बन, इसको आप मिला दो तो ये आपका बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। एक और लेंगे यहां पे, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ाइए, यहां पे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। ये लो भैया, टोटल 6 सदस्यीय बनाना है, ठीक है। तो ये आपका 6 सदस्यीय वलय बन गया। अब इस वलय में OH और H जोड़ना है जो कि मेन है। तो यहां पर देखिएगा, हम जब बात कर रहे थे बच्चों कि अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH होता है यहां पर नीचे होता है और H ऊपर होता है। ऐसे ही सेम यहां पर भी होगा, जो आपका OH है नीचे है और H है ऊपर है। यदि ये OH ऊपर होता तो ये कहला जाता बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। फिर बच्चों यहां पर आपका क्या होता है, HOH, इसका बदल जाएगा क्रम। तो यहां पर आपका OH H और यहां पे आपका हो जाएगा OH है ना बच्चों, तो इसका क्रम यहां पे बदलेगा तो ये हो जाएगा आपका OH और ये आपका H, ठीक है। और आपका यहाँ पे CH2OH तो रहता ही है, तो CH2OH इसके साथ जुड़ा रहेगा H। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, CH2OH और यहाँ पर H। इसके साथ यदि हम बात करें तो OH और यहाँ पर आपका H, ठीक। और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका सेम है, OH H और यहाँ पर H और OH। ये दोनों के दोनों कौन है, ये दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज। अब H2O, जैसे यहां से H गया और यहां से आपका OH गया, ठीक है, या OH यहां से जाता, H यहां से जाता तो H2O माइनस हो जाता। क्या हो जाता, H2O माइनस हो जाता। और फिर इसका सेम यहां पर हम बना देंगे, सेम इसी तरीके से, बस इसको हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे। तो आगे बढ़ाइए और देखिए 6 सदस्यीय वलय बनाना बच्चों, 6 सदस्यीय वलय, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन है बच्चों, ये लो 3 कार्बन हो गया और फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये टोटल 5 कार्बन और 1 रिंग हो जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन, ये लो भाई, इसको आगे बढ़ाओ। फिर ये 6 सदस्यीय वलय बनाता है। बाकी यहाँ पे आपका सेम रहेगा, CH2OH तो यहाँ पर H, यहाँ पे बच्चों आपका, यहाँ पे देखिएगा H
तो OH, यहाँ पे आपका OH नीचे H, यहाँ पे आपका H OH। इस बार ये दोनों ना ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन था बच्चों तो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन रहेगा। बाकी CH2OH आपका H, फिर यहाँ पर आपका OH H, यहाँ पर आपका H OH, और बाकी यहाँ पे आपका तो HOH है ये। ठीक, ये बन गया। और यही है हमारा क्या, ये बच्चों हमारा है माल्टोज। क्या है? माल्टोज। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में मिलाए थे तो माल्टोज बना था। बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। अब इसको थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग यही नहीं समझोगे कि अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है, फिर दिक्कत है ना। अल्फा डी ग्लूकोज समझाना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि यदि ये आपसे बन रहा है तो सब कुछ बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि ये ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बच्चों। देखो, CHO रहता है, पहला कार्बन, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, लास्ट में OH रहता है। दो में OH, फिर H, फिर OH। तो इसके अपोजिट में क्या रहता है, यदि जहां पे OH है तो H जोड़ दो, जहां H है तो OH जोड़ दो। ये क्रम है। ये हमारा है ग्लूकोज का। किसका बच्चों? ग्लूकोज का। बहुत ही सिंपल है कि इस जब कार्बन के साथ ये वाला कार्बन बंध बना ले, वो भी ऑक्सीजन को लेकर के, तो यहां पे जो कार्बन है बच्चों 1 2 3 4, ठीक है, तो ये पांचवा हो गया, यहां से पांचवा हो गया। इसके साथ ये ऑक्सीजन के साथ बंध बना ले लियो भैया, जुड़ गया। बाकी CH2OH है ही ऑलरेडी। अब यहां पे जो OH है ना बच्चों, एक OH इधर जुड़ गया और एक OH इधर। बाकी सबका जो प्रोसेस है उसमें आपको छेड़खानी नहीं करनी है, रहने दो भाई साहब। जिसके साथ जो जुड़ा है, तो यहां पर आपका H बस जुड़ा रहता, OH था ना तो H ही रहेगा। ठीक, और ये आपका H, यहां आपका OH और ये आपका H। अब देखिए, इसी को जब हम वलय बना देंगे, इसी को जब हम वलय बनाएंगे, वलय कैसे? जैसे हमने कहा ऑक्सीजन है, ये आपका 5 सदस्यीय नहीं 6 सदस्यीय बनेगा, है ना। ये देखो, यहां पे आप ऐसे खींच दो, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो, ऐसा खींच दो। देखिए, ये पहला कार्बन है बच्चों, पहला कार्बन है। ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। जब ये राइट साइड है तो ये OH ऊपर जाएगा और H नीचे। ठीक है, फिर आपका ये देखिए जरा, ये राइट साइड है ना, तो राइट साइड को ये हमने उल्टा कर दिया। इसको ऐसा समझो आप कि OH तो इधर हमने कर दिया, इसको छोड़ो। जो इसके लेफ्ट साइड है इसको ऊपर ले जाओ, जो भी लेफ्ट साइड है उसको ऊपर ले जाओ, जो भी लेफ्ट साइड है उसको ऊपर ले जाओ, और इसके अपोजिट में जो है तो जुड़ेगा ही। वहां की CH2OH ये आपका मूलभूत कर्तव्य है। अभी फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, वो बीटा डी ग्लूकोज है। क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, अब यहां पे इसके खेल से अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है केवल H और OH के खेल से। अब OH यदि नीचे आ जाए और H ऊपर चला जाए, बाकी सेम प्रोसेस, H OH OH H H OH CH2OH और H। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि जब आप पहले कार्बन से चलो यहां, तो जो यदि लेफ्ट साइड में इसको ऊपर रखो, H OH H, ये नीचे वाले को नीचे रखो। ठीक है, बाकी CH2OH तो इसको जोड़ना ही पड़ेगा, इसके साथ H जुड़ा है। और बच्चों ये OH यदि ऊपर है तो ये बीटा डी ग्लूकोज, और OH यदि नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज। तो जब हमने OH नीचे लिया तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। इस प्रकार से ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। जब दो अल्फा डी ग्लूकोज मिल गए, ग्लाइकोसाइड बन गए, तो आपका बन गया माल्टोज। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। संरचना के आधार पर, सूत्र के आधार पर नहीं, संरचना के आधार पर इनका निर्धारण होता है। जैसे आप जब ग्लूकोज और सुक्रोज पढ़ते हैं, है ना, या फ्रक्टोज पढ़ते हैं, इनका सबका संरचना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज में आपका सूत्र सेम है, C6H12O6 दोनों का होता है, चाहे ग्लूकोज ले लो चाहे फ्रक्टोज ले लो, दोनों का संरचना सेम रहेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का संरचना सेम, अणुसूत्र सेम रहेगा। अणुसूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज चाहे फ्रक्टोज दोनों का ये अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और संरचना के डिफरेंस होने से
इनका नाम अलग अलग पड़ गया है, इनका गुण भी अलग अलग हो जाता है। तो ये आप परेशान मत होना। फिलहाल जो आज का टॉपिक था माल्टोज की संरचना, यहाँ पे आप लोग बच्चों देख पा रहे हैं, इसका भी फार्मूला लगभग आपकी सुक्रोज के ही समान निकलता है, लेकिन यहाँ पे संरचना भिन्न है, ध्यान रखिएगा। और संरचना भिन्न के कारण, ठीक है, ये आपका माल्टोज कहला जाता है, सुक्रोज नहीं। सुक्रोज में क्या था बच्चों, यहाँ पे आपका फ्रैक्टोज जुड़ता था, फ्रैक्टोज।